Assalamu alaikum everyone. How are you all? I am perfectly fine. I hope कि आप सभी ठीक होंगे. नहीं आज है रमज़ान का कोई 8वां 9वां रोज़ा. मेरा काउंट जो है ना मुझे भूल चुका है. आई लॉस्ट द काउंट. हर रोज़े में मैं यही कह रही होती हूँ कि 6वां 7वां 8वां 9वां. खैर आज है 20th ऑफ मार्च एंड इट इज़ वेंसडे. कल थर्सडे है, परसों हमारा सेकंड जुमा होगा रमज़ान का इंशाल्लाह. आप बताएं यार कि रमज़ान आप लोगों का कैसा जा रहा है. मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है. इस वक्त बज रहे हैं 3 और मैं आके अपने गार्डन में, लॉन में, यहाँ ग्राउंड में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है. मैंने कहा अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं. इफ यू गाइस डोंट नो मी, दिस इज नादिया एंड आई मेक डेली व्लॉग्स फॉर यू गाइस. अभी जो पीछे आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर करें बिकॉज बाहर से स्कूटर और पता नहीं क्या कुछ गुजर रहा है. सो एनीवेज आई मेक डेली व्लॉग्स फॉर यू गाइस एंड आई होप कि आपको पसंद आ रहे होंगे. अगर आप लोग यहाँ पे न्यू हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले. नोटिफिकेशंस प्रेस टू ऑल भी करनी है ना उसके साथ साथ. ठीक है जी, चलाकी नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है और एंड पे लाइक भी करनी है. और ये बच्चा क्यों बोली जा रहा है. अच्छा ये बच्ची है, हमारे घर आई हुई थी थोड़ी देर पहले. शी स्टडीज इन बिकन हाउस. और आज जो है ना इस बच्ची की वैन इसे ड्रॉप करके गई. इसकी मम्मा इसके घर पे नहीं थी. सो जब मैं आई, मेरे आने से पहले ही ऑब्वियसली ये आ चुकी थी 1-1:30 बजे. फिर शी वाज सिटिंग इन अम्मीज़ रूम एंड अम्मी के साथ बातें हो रही थी. फिर इसका तो ऑब्वियसली रोज़ा नहीं था. फिर आयजा ने इसको नगेट शगेट्स बना के दिए, बारटेंडर पॉप्स. मैंने कहा ये सही आशी हो रही है. और फिर इसने रूह अफ़ज़ा वगैरह पिया क्योंकि रूह अफ़ज़ा चल रहा है रमज़ान की वजह से. एंड थोड़ा बहुत खाया. फिर इसकी 3 बजे मम्मा आ गई थी तो फिर इसने शी एग्जिटेड और मतलब मुझे ऊपर से वेव कर रही है. आती है कभी कभी यहाँ पे आके जो है ना आयजा के साथ खेलने लग जाती है. लूडो शूडो खेलती है और वो क्या होता है कैरम बोर्ड खेलती है और मज़ा आता है. मतलब बच्चे आ जाते हैं हमारे घर पे. थोड़े डिसेंट बच्चे हैं ना ये, कोई वो मतलब वो बच्चे नहीं हैं जो पागल करते हैं. तो डिसेंट बच्चे हैं, सो इसलिए फिर हम एंटरटेन कर लेते हैं. वरना अगर पागल करने वाले बच्चे हो ना तो उसको मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती. आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं 3 बजे. और आज के व्लॉग में हम अफ्तारी करेंगे. आज के व्लॉग में मैं थोड़े से कपड़े दिखाऊंगी आप लोगों को जो आप पहले देख चुके हैं अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है, वरना ये कि दोबारा दिखाऊंगी. मैं हम करेंगे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. पूरा दिन रिकॉर्ड करूँगी, अफ्तारी बनाऊँगी और करूँगी अगर बना लिया कुछ तो. एंड दिस वाज इट अबाउट इंट्रो. लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. गाइस मुझे चाहिए होंगे 4 हैंगर्स क्योंकि मैंने जो है वो अनबॉक्सिंग कर ली है अपने कपड़ों की. ठीक है जी. और आई होप कि मैं ये 4 हैंगर्स कहीं से मैनेज कर सकूं क्योंकि हैंगर्स की कमी हो जाती है जब नए कपड़े लटकाने होते हैं. हमेशा यही होता है. तो मैं ये पिछले कपड़े उतार रही हूँ क्योंकि लास्ट वीक तक तो इतनी ठंड थी कि आप ये पहन सकते थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी ठंड नहीं और ऐसा मौसम नहीं है कि आप पहनें. अच्छा जी, लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द ड्रेसेस इस व्लॉग के अंदर. पहले तो आप लोगों को मिलने लगी है ना वीडियो ये. ठीक है जी. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग वहाँ जाके देख लें. मेरे चैनल के ऊपर मैंने पूरी वीडियो पोस्ट की है जिसमें मैंने ये कपड़े दिखाए हैं. ठीक है जी. इनकी डिटेल्स बताई हैं. पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी बहुत चालाक हूँ. मुझे पता है आप लोग नहीं देखेंगे और फिर मज़ा नहीं आना. सो या ये बहुत मज़े का प्रिंट है. मतलब कि इफ़ यू गाइज आर वांटिंग समथिंग जो वेस्टर्न लुक में हो, मज़ा आ जाएगा आपको परचेज करके. ठीक है जी. जलबरी से लिया था मैंने ये. बाकी डिटेल्स वगैरह आप वीडियो में देखिएगा. और कॉर्ड सेट है ये, तो अच्छा है. ये पहनने में भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा, लूज़ है, इट्स नाइस. टैग वगैरह मैंने अभी नहीं उतारे क्योंकि रात को बासित आएंगे तो मैं इनके साथ एक दफ़ा उनको दिखाऊंगी अपने सारे कपड़े. उसके बाद देखेंगे कि और किस तरह के कपड़े लेने हैं बिकॉज लॉन में मैंने अभी ढेर कपड़ा लेना है यार. अपना कसम से बहुत कपड़े हैं जो मुझे लेने हैं. सो या ये जी मेरा पहला सूट हैंग हो गया. इसके बाद दूसरे सूट पे आ जाते हैं. दूसरा सूट भी मज़े का है, अच्छा है. आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो, पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप लोग वीडियो देखें. कल की वीडियो अगर नहीं देखी और अगर देखिए तो फिर तो आप लोगों को पता है, फिर तो परेशानी की बात ही नहीं है यार. कोई मसले की बात ही नहीं है. आज हम थोड़ी सी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी करेंगे क्योंकि बड़ा टाइम हो गया है आप लोगों के साथ बैठे हुए स्किन केयर रूटीन किए हुए. इसी बहाने चलो मेरी जो है ना वो भी पूरी हो जाएगी. वैसे तो मैं करती हूँ डेली बेसिस के ऊपर, लेकिन ये कि कभी कभी जो है ना रमज़ान की वजह से इतनी थक जाती हूँ कि बस उसी तरह सो जाती हूँ. तो आज हम करेंगे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. ठीक है जी. और आप लोग बताएं यार कैसा रमज़ान गुजरा है आप लोगों का. मेरा तो अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह. सहरी के टाइम पे मैं कोई व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मुझे ये होता है कि बस सहरी कर लें. एंड टाइम पे उठ के सहरी करनी होती है. तहरीम बनाती है सहरी. हम तो बिल्कुल मेहमानों की तरह टेबल पे जाके खाते हैं. और अक्सर ये होता है कि मेरे पास तो रात में जब कुछ खा लेते हैं ना तो लेट नाइट क्रेविंग्स हमारी हो रही होती हैं.
तो बस उसके बाद फिर सहरी नहीं होती, फिर सहरा होता है, वही सहरा होता है हमारा। तो बस फिर हम और कुछ नहीं खाते, फिर हम वही खाते हैं और उसी से हम जो है ना पेट भर जाता है हमारा। और फिर अक्सर तहरीम जब नॉक करती है तो हम कहते हैं नहीं यार हमने खा लिया है, हमने नहीं खाना, हम सोए रहते हैं। फिर नमाज के टाइम आँख खुल जाती है या फिर स्कूल के टाइम के ऊपर, तो बस इस तरह से होता है। अगर आप लोग बात करते हैं ना मौसम की, मौसम बड़ा गर्म हो गया एकदम से, जो है ना खद्दर जहर लगने लग गई है। मतलब इतनी गर्मी लगती है आपको खद्दर में कि आप कहते हो यार नहीं मैंने तो ये पहनी नहीं है। तो आज भी मैंने खद्दर का सूट ही पहना हुआ है, ऑल्दो ये बनंजा की खद्दर है और ये बड़ी लाइट सी है, लेकिन स्टिल द थिंग इज़ कि खद्दर तो खद्दर है ना। और स्वेटर मैं पहन के गई हुई थी स्कूल, लेकिन मैंने वो भी रिमूव कर दिया जस्ट बिकॉज कि बहुत गर्मी लग रही थी और सिर्फ स्टॉल लिया हुआ था मैंने। सो अब ये है कि जो बाकी कपड़े मेरे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि यार अब मैं पागल नहीं होंगी, मतलब अगर अल्लाह ना करे कि बहुत गर्मी एकदम से हो जाती है तो आई हैव समथिंग टू वेयर। वरना ये था कि अगर ये ना होते तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती, क्योंकि अभी तक हमने गर्मियों की ऐसा जा के मैंने और बासित ने शॉपिंग नहीं की। जो मुझे 10 12 15 सूट इंशाल्लाह लेने हैं, स्टिच करवाने हैं, बनाने हैं, जैसे भी करना है। अब लेट्स सी क्या होता है, प्लान कुछ पता नहीं है। फिर अतिया भी आएगी, अतिया जब आ रही है यूके से इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स, तो हम लोग जाके करेंगे बड़ी मज़े की शॉपिंग। मैंने अतिया समर ने जो है वो शॉपिंग करनी है, सैलून पे जाना है, हम लोगों ने हेयर कट लेना है, डाई कराना है और हम लोगों ने ट्रीटमेंट्स लेने हैं सारे। डेफिनेटली मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट टाइम एज़ वेल बिकॉज, अच्छा कैमरा इस तरफ करते हैं, सो एक्साइटेड फॉर दैट टाइम एज़ वेल बिकॉज अतिया से मैं कोई मिलूंगी तकरीबन 5 महीने बाद। 6 महीने मेरी शादी को हो गए हैं, तकरीबन 6 साढ़े 6 महीने। और मेरी शादी के 1 महीने बाद ही विद इन दैट मंथ, मतलब महीने से पहले ही अतिया चली गई थी यूके स्टडीज़ के लिए, उज़ैर भी चले गए थे। और यार उसके बाद ये हुआ कि मतलब आई वाज लाइक कि यार मैं बिल्कुल एम्प्टी हो गई थी यहाँ पे। मेरे पास मम्मा थी और समर थी, और अतिया का एक मेरी लाइफ के अंदर बड़ा एक सपोर्टिंग रोल है। सपोर्टिंग इन द सेंस कि आप लोग होते हैं ना जैसे आपकी 50,000 फ्रेंड्स होती हैं, सोशल सर्कल होते हैं, मेरा वो वाला हिसाब नहीं है। मेरी एक दोस्त अच्छी दोस्त है, मतलब आई हैव अदर फ्रेंड्स एज वेल, दे आर रियली गुड एंड आई कैन काउंट ऑन देम एंड दे कैन काउंट ऑन मी एज वेल एंड दे लुक अप टू मी, आई लुक अप टू देम। लेकिन अतिया के साथ तो मतलब वो वाला हिसाब है कि आई डोंट फील हर लाइक अ फ्रेंड, शी इज़ लाइक अ सिस्टर। तो हम लोग हर चीज़ साथ ही कर रहे होते हैं। हम लोगों ने बहुत ज़िंदगी में चीज़ें साथ एक्सपीरियंस की हैं। यूनिवर्सिटी हमारी साथ थी, जॉब्स हमारी जो है ना मतलब वो साथ साथ थी, शादी हमारी आगे पीछे थी, मतलब हर चीज़ें साथ साथ चल रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली आती जाती है, स्टेज होते हैं, बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। तो बस मतलब वो आ जाएगी ना, फिर आप लोगों ने देखने हैं मेरे व्लॉग्स कितने मज़े के होंगे और मतलब हैपनिंग होंगे। अभी तो ये घर में होम रूटीन दिखाती हूँ, वर्क रूटीन दिखाती हूँ। बाहर अगर जाती भी हूँ बासित के साथ कहीं, तो प्राइवेसी की वजह से थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि वो वाली चीज़ें मैं ना ही दिखाऊँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें आपकी प्राइवेट कंट्रोल में रहनी चाहिए, और जो विच इज़ परफेक्टली फाइन बिकॉज एवरी वन हैज़ हिज ओन हर ओन प्राइवेसी। लेकिन अतिया के साथ आई एम गोइंग टू ब्लर द फेस, लेकिन क्रेजीली हम लोग फ़न कर रहे होते हैं, मैं अतिया और समर अपी। और मम्मा भी उसमें बीच में कभी कभी होती हैं शामिल, क्योंकि मम्मा भी जो है ना मेरी मस्तियाँ करती हैं और हमारे साथ जो है ना वो मिल के मतलब फ़न करती हैं। सो यार तब हमारे बड़े प्लान्स हैं, आप लोग व्लॉग्स का वेट करेंगे और आप लोग बड़ा इन्जॉय करेंगे उस टाइम को। और मैंने तो इंशाल्लाह करना ही करना है। मसला सिर्फ ये होगा कि गर्मियाँ होंगी, शदीद गर्मियाँ, क्योंकि उसने 2 हफ्ते में आना है। और उसके बाद पहले तो इनिशियली वो बिज़ी हो जाएगी अपने इन लॉज में और ऑल ऑफ दैट, मतलब रिसीव तो मैंने ही करने जाना है उसको। मैं और बासित जाएंगे एयरपोर्ट पे, वो भी दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि आके डेफिनेटली दावतें खाना ये वो सारा कुछ बिजी हो जाएगी। बिजी होने की वजह से फिर यह है कि मैं उसको थोड़ा सा टाइम दूंगी एंड वंस शी विल बी फ्री तो मैं जो है ना उसको पकड़ लूँगी एंड वो मुझे पकड़ लेगी एंड देन वी आर गोइंग टू हैव फन इंशाल्लाह। ठीक है यार, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, ठीक है जी। और हमें जो है ना वो रात के लिए सिर्फ रोटियां बनानी है। अब रोटियां अगर मैं बनाऊंगी तो उसमें ये होगा कि डालेगी आयज़ा, शायद मैं बेल लूँगी, आयज़ा डाल देगी, क्योंकि अगर मैं दोनों काम करूँगी तो मैं ख़राब कर दूँगी। आई नो दैट वेरी वेल। सो आई एम गोइंग टू यू नो मेक चपातीज़ एंड आयज़ा इज़ गोइंग टू लाइक कुक दैम एंड ऑल ऑफ दैम। और अभी भी ऐसा किचन में आवाज़ आ रही है, एक्सट्रीम सफाई कर रही है वो, तो मैं किचन में नहीं गई। मैंने कहा मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती। वन शी इज़ डन विद द क्लीनिंग एंड ऑल ऑफ दैट देन वील गो। आज लोबिया बना है, ऐसा कोई प्लान नहीं है बहुत ज़्यादा हमारा अफ्तारी में बहुत कुछ बनाने का, बिकॉज़ यार तकरीबन 8 दिन हो गए हैं, 8-9वां कौन सा रोज़ा चल रहा है आज वेंसडे है ना, टुडे इज़ वेंसडे एंड इट्स 20th मार्च आई बिलीव। तो इतना कुछ खा लिया हमने इसमें, फ्राइड आइटम्स क्या, दही वाली, दही के बगैर, मीठी नमकीन, डेजर्ट्स, चावल, रोस्ट, पता नहीं क्या क्या ब्लॉग्स में आप लोग देख ही रहे होते हो। तो मतलब सब कुछ ही खा लिया। तो अब इतने दिन आप इंसान की फितरत है, खा खा के भी इंसान ना शुक्र है ना, तो पकोड़े भी अब अच्छे नहीं लग रहे।
और गर्मी भी हुई है थोड़ी सी। तो आज हम सिर्फ लोबिया के साथ रोटी खाएंगे। बहुत हद हुई तो यार मैं देख लूँगी कि 2-4 पकौड़े अगर बनाने हुए तो बना लेंगे, उसके अलावा ऐसा जितना कुछ करना है नहीं हम लोगों ने। और कल मैंने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था, व्लॉग एडिट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्लॉग एडिट है और खुशी मुझे इस बात की, एक तो ये व्लॉग बन रहा है और इसके साथ ही मैंने एक और व्लॉग अपने कपड़ों का शुरू कर दिया था, जिसका मैं आपको कहती ना कि बाद में आप लोगों ने देखना है अभी वीडियो में। तो पहले वो वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह थर्सडे को, और ये आपको फ्राइडे को मिलेगा। तो आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने एक दिन में 2 वीडियोस शूट करनी है। रात को हम स्किन केयर भी करेंगे इंशाल्लाह। सो अब मिलते हैं अफ्तारी पे। ना कि मौसम गर्म है और अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही अच्छा हो गया। एकदम से छाँव है, छाँव इन द सेंस कि सूरज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी रोशनी नहीं है, इतनी धूप और इतनी तेज़ गर्मी नहीं है। बिकॉज़ जब मैं दिन को भी आ रही थी बहुत गर्मी थी, और पिछले 4-5 व्लॉग से मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ यार, इतनी शदीद गर्मी है कि आप जल भून जाते हैं और रोज़ा आपको सही लग रहा होता है। पता चलता है कि मतलब पता नहीं तीसरे अशरे में क्या होगा, बिकॉज़ हम यूज़ टू हैं सर्दियों को और एकदम से गर्मी आ गई है। और ये दरख्त देखें इतना प्यारा है माशाल्लाह। इसके 4-5 पत्ते थे जब मैंने लास्ट व्लॉग के अंदर इसकी बात की थी यार, इसके ऊपर छोटे छोटे पत्ते उग रहे हैं। ये इंजीर का दरख्त है हमारा और इसके पत्ते उग रहे हैं और इतना खूबसूरत लग रही है। मुझे तो दरख्तों पे पत्ते अच्छे लगते हैं। ये ऑटम ट्री था हमारा जो ये भी आबाद हो गया और स्प्रिंग आ गया ना, डेफिनेटली मार्च आ गया, स्प्रिंग आ गया, मार्च अप्रैल में पूरे हो जाएंगे। और हमने ये कटवा दिया था सारा ना, कटवा दिया था बासित ने, क्योंकि बासित ने शादी के ऊपर सारा लॉन बकौल बासित के उन्होंने मेरे लिए तैयार करवाया था। लेकिन हमारा माली इतना हसीन है कि उसने जो है ना वो मतलब चीज़ें लगाता था फिर उतार देता था, लगाता था फिर उतार देता था। और उसके बाद ये था कि कोई चीज़ उगने नहीं देता था। भिंडी लगा के, कद्दू लगा के, पालक लगा के, बैंगन लगा के, हर चीज़ उसने लगाई है। और जैसे वो चीज़ उगती थी एक फल उसका निकलता था, माली उसको उखाड़ उखूड़ के, फिर हमने माली बदला लिया और अब हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं अपना लॉन। ऐसा करती है कभी कभी, मैं यहाँ पे गोडी कर देती हूँ। और अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी हो तो यार यहाँ इतना कम पुदीना था ना, बिल्कुल 4-4, 5-5 पत्ते थे और वो भी जल रहे थे। और मैंने और आयजा ने मिलकर गोडी की कुछ टाइम, थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पानी दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप देखें रेत, ये इसकी मिट्टी बाहर हुई हुई है और अम्मी ने थोड़ी सी रेत डाली, पानी शानी दिया, गोडी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने ग्रो किया है और बहुत अच्छा ग्रो किया है। और अब ये फैल रहा है। रमज़ान में हम थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। और जो ये वाले पौधे थे, अगर आप लोगों ने एक व्लॉग में देखा होगा, हमने यहाँ पे मिर्चें लगाई थी, टमाटर लगाए थे, भिंडी लगाई थी और यहाँ पे सलाद के पत्ते लगाए थे। फ़िलहाल ये ग्रो तो नहीं करे। हमने सोचा था कि रमज़ान में ग्रो कर जाएंगे और हम लोगों को फल देंगे, लेकिन ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं ग्रो करते मिर्चें, टमाटर, ये वो सारे। सो मेरी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब हम लोग बाज़ार से ही लेते हैं और वहीं से इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और कि जो पत्ते शत्ते हैं ना हमारे, ये हो गए काफ़ी बड़े, यानी कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि लेवल में नहीं है। और ये वो वाली कैरी होती है जो लेवल में होती है, लाइक बिल्कुल स्क्वायर, इसके ऊपर से ना फ्लैट सरफेस होती है, क्योंकि माली इसको काटता है। अब ये हो गए हैं बड़े क्योंकि हमारे पास माली नहीं है, हमारे माली ने हमें दिया है धोखा। तो अब जो है हमने सोचा है, हमने नहीं यानी मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत मल्टीपर्पज़ चीज़ें करती हूँ, मल्टीपर्पज़, मल्टीफंक्शनल, मल्टीटास्कर। सो मैंने ये किया है, करना है कि मैं कैंची मंगवाऊँगी। दराज से जाना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कब जाऊँ, मतलब वर्क प्लेस पे जाना होता है, उसके अलावा शाम में आके कहाँ ही जाना है, इतना डिफ़िकल्ट होता है। सो मैं सोच रही हूँ कि दराज से मैं कैंची मंगवाऊँ। कैंची मंगवाने के बाद मैं इनको जो है ना इक्वल करूँ, इतना कोई मुश्किल काम है नहीं। और गोडी हम करते हैं, ये हमारे पास एक स्क्रैपर सा पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है जी। इसके लिए भी जो प्रॉपर टूल होता है ना, मैं वो मंगवाऊँ, मेरा दिल कर रहा है, बिकॉज आई लाइक प्लांटिंग, आई लाइक गार्डनिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो गोडी के लिए भी मैं सोच रही हूँ मैं वो मंगवाऊँ। और फिर एक वो होता है कि जिससे आप पानी डालते हैं अपने पौधों को ना, मतलब जग सा होता है बड़ा सा, 2-3 लीटर पानी आ जाता है उसके अंदर, आगे उसके होल्स बने होते हैं। आई विल अटैच हेयर, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ तीनों चीज़ों के बारे में। अगर आप लोगों को पता है कि दराज पे कोई लिंक शिंक पता है तो मेरे कमेंट्स में अटैच कर दें, मुझे आइडिया हो जाएगा। कोई एक्सपीरियंस है, कहीं से लिया हुआ इतवार बाज़ार से, जुमा बाज़ार से, तो भी बताएं, तो मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। और क्या है, और लेट्स गो। अब अंदर यार बस मैंने काम वाली आंटी को बुलाया था और उनसे मैंने जो है ना ऑयलिंग करवाई है। मैं हर ऑलमोस्ट वीक में, ट्वाइस अ वीक मैं उनसे बुला के मालिश करवा लेती हूँ, यहाँ नेक की, सर की, शोल्डर्स की। बड़ा सुकून मिलता है, बिकॉज इतनी वर्क रूटीन हेक्टिक हो जाती है ना कि थक जाती हूँ मैं, ट्रैवलिंग भी, ऑल ऑफ दैट। तो सर की मालिश बड़ी ज़रूरी है। मम्मा याद आती होती है मुझे, मम्मा करती होती थी बचपन में और फिर नहलाती भी थी। खैर वो बहुत बचपन की बात है, लेकिन यह है कि मतलब अभी तक एंड तक मम्मा करती थी सर की मालिश। आज ये हमारी इफ्तारी में है सिंपल, नहीं हमारी इफ्तारी सिंपल है, यानी कि हमने खजूरें रखी हुई हैं, शरबत बनाया है, रोटियां बनाई हैं आयज़ा ने, और अभी हम जो है ना वो खजूरें ले आते हैं, बल्कि सॉरी
शरबत ले आते हैं फ्रिज से, थोड़ी देर रखा था फ्रिज में। राबे लोग आ गए हैं और यहाँ पे लोबिया भी बन गया हमारा। अम्मी ने आज बनाया लोबिया, मज़े का लोबिया और रोटी खाएंगे आज। अफ्तारी वगैरह कर ली और इस वक्त बज रहे हैं 7:10 और मैं अपना व्लॉग जो है वो अपलोड पे लगाने लगी हूँ। मैं बिल्कुल भूल गई थी यार कि मैंने तेल लगाया हुआ है और मैं इतने मज़े से आके मैंने कहा व्लॉग एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं और बस मतलब सारे काम ख़त्म करके लेटते हैं। और मैंने जब अपने सर पे यूँ मतलब ये शीशा आके देखा और मैंने कहा यार मैं तो नहाई भी नहीं हूँ। और फिर मेरा सर झुकाने लग गया क्योंकि अभी फ़िलहाल मौसम अच्छा है, ठंड लग रही है मुझे। सो सर भी दुख रहा है थोड़ा सा। अफ्तारी के बाद हिम्मत नहीं है, लेकिन आई हैव टू टेक शावर बिकॉज इन एनी केस आई हैव टू गो वर्क टुमारो। ऐसे बालों में तो नहीं जा सकती मैं। और मैंने तेल लगाया हो ना तो ऐसा भी नहीं होता कि मैं सिर्फ हेयर वॉश कर लूँ और बॉडी रहने दूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड वी विल डू स्किन केयर एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आफ्टर दैट। अभी मैं नहा के देख ली हूँ और मेरा जो है ना बोला ही नहीं जा रहा खुशी से। शादी के बाद जो छुट्टियां मिलती है ना अगर वर्क प्लेस से, तो उनकी एक अजीब सी कोई मतलब खुशी तो नहीं होती, लेकिन यह है कि आपके बहुत से काम हो जाते हैं। आप अगर दोनों वर्किंग है हस्बैंड वाइफ, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है स्पेंड करने के लिए। आप अपनी मॉर्निंग रूटीन एक साथ शुरू कर सकते हैं। और अभी तो खैर ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं होता मॉर्निंग में, लेकिन खैर कल जो है और परसों और सैटरडे और संडे छुट्टी है। लेकिन सिंस आई एम इन मैनेजमेंट सो आई हैव ऑफ ऑन like tomorrow and day after tomorrow I have to go Friday, Saturday on है और Saturday off है और Sunday off है। So it's like a long weekend। मुझे सिर्फ Friday जाना है which is a half day till 2 और it's off for kids, it's off for teachers and everyone because पिंडी इस्लामाबाद में जो भी परेड वो होनी है 23 मार्च की जो होती है प्रेपरेशन रिहर्सल्स, उसकी वजह से ऑफ हो गया। Look at my doll। So चलें अब करते हैं हम नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। बज रहे हैं 7:30। मैंने अपना व्लॉग भी अपलोड करना है लेकिन नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी करनी है क्योंकि नहा के फ़ौरन जब मैं निकलती हूँ मेरी स्किन हो जाती है ड्राई और उसके बाद मेरा दिल होता है कि मैं कोई फ़ौरन से मॉइस्चराइज़ कर लूँ और हाइड्रेट कर लूँ। सो फर्स्ट मुझे ऐसे ही बांध लेना चाहिए बिकॉज इतना कोई अजीब तरीके से जो है ना वो मेरे बार बार पीछे जाई जा रहा था। अच्छा सबसे पहले हम लोग रोज़ वाटर लेंगे। रोज़ वाटर मैं सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये ऑर्डर किया था और पहले भी मेरे पास था, तो ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और डेली लगाएं सुबह में शाम में। मैं तो लिटरली अपने वॉशरूम में सामने स्लैब पे रख लेती हूँ ताकि जब मैं मुँह धोऊँ, जब मैं शावर लूँ, मुँह धोऊँ, वज़ू करूँ, मैं फ़ौरन से लगा लूँ। और लिटरली इतना फ़र्क पड़ता है ना इससे, गर्मियों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा। सर्दियों में फिर भी आपको ठंडा ठंडा लगता है, आप दिन में एक दफ़ा लगा लें या अगर याद रहे तो, लेकिन ये कि गर्मियों में तो आपने लाजमी लगाना है और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है इससे। लाइक मुझे जो है ना मुझे आदत हो गई है, तो लाइक मुझे तो आदत है और मुझे जो है इसके बगैर मज़ा नहीं आता। मैं तो ख़त्म ही नहीं होने देती अपना रोज़ वाटर बिल्कुल भी। मतलब मुझे पता होता है ना कि इतना सा रह गया और ये मतलब हफ्ता चलना है तो मैं फ़ौरन से रीस्टॉक कर लेती हूँ, मंगवा लेती हूँ किसी भी कंपनी का। लेकिन सईद गनी का काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और बॉटल भी काफ़ी हैंडी है। सो या तब मेरे पास ये एक क्रीम है, दिस इज़ अ नाइट क्रीम, थोड़ी सी ही रह गई है। ये जो है एक्चुअली आपकी स्किन की टोन को बैलेंस करती है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, यंगर ब्राइटर लुकिंग स्किन के लिए, कॉम्प्लेक्शन को आपकी करती है लाइट, इवन टोन, पिगमेंटेशन अनइवन टोन को डील करती है। पिगमेंटेशन जितनी भी आपकी होती है, लाइक कुछ लोगों का ये एरिया बहुत डार्क होता है, कुछ लोगों का ये एरिया बहुत डार्क होता है, कुछ लोगों का फॉरहेड बहुत डार्क होता है, तो उसके लिए डार्क स्पॉट्स के लिए काम करती है। इसका नाम है ग्लूटामैक्स और आप लोग ले सकते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे। लेकिन अगर आपकी एक्ने स्किन है और बहुत सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप ना लें। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एक पी साइज़ यानी कि एक दाना जो होता है ना पी का, मटर का, उस जितनी आपने लेनी है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेनी है। टारगेट उस एरिया को करना है जो कि आपका पिगमेंटेड है, डार्क है। मेरा तो मोस्टली जो है ना वो ये वाला एरिया पिगमेंटेड होता है, ठीक है जी।
मतलब होता है या हो जाता है, तो मैं फिर यहाँ इसके लिए इधर ज़्यादा अप्लाई करती हूँ और मतलब इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाने लगी हूँ, ठीक है जी, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नाइट टाइम स्किन केयर क्रीम है ये थोड़ा सा ड्राई कर देती है फेस को। ड्राई इन सेंस के मॉइस्चराइज़ नहीं करती, और मुझे नहाने के बाद जो है ना स्किन मतलब मॉइस्चराइज्ड चाहिए होती है। तो इसको मैं थोड़े से मॉइस्चराइज़र को लगा के अपने फेस पे, देखें कहाँ कहाँ लग गया, और इधर इधर भी लगा हुआ है। तो मुझे तो बहुत आदत है भाई ये लगाने की, और मैं तो दिन रात सुबह शाम लगा रही होती हूँ। अब आप लोगों का मुझे आइडिया नहीं कि आप लोग कितना रिलाई करते हैं टिंट्स के ऊपर, बट आई लाइक टिंट सिंस आई यूज़ इट एवरी डे, सो आई अप्लाई इट whenever I wash my face, whenever I moisturize and hydrate everything. So I'm going to apply a little bit of it, ज़्यादा नहीं, ठीक है, रात का वक्त है तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन ये कि हर वक्त आपको प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। इसको रिमूव करने की, और अब मैं लगाने लगी हूँ अपना हेयर सीरम, ठीक है। बाल मैंने जो है वो ब्रश नहीं किए हुए अभी, पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ फिर मैं हेयर सीरम लगाती हूँ और दिखाती हूँ कौन सा वाला है। इससे पहले मैं वुडन ब्रश यूज़ करती थी, लेकिन अब तो मतलब ये है कि मैंने यही लिया शादी पे, और मज़े की बात ये है कि मेरे घर वालों के पास भी ये ब्रश है, तो पहले पहले मिक्स हो जाते थे, क्योंकि बासत शुरू में चीज़ें उठा के जो है वो कमरे की बाहर की कमरे में रख देते थे, तो अब ऐसा नहीं करते। कुछ पता होता है कि जो चीज़ जगह पे है वो जगह पे ही रहेगी, लेकिन ये है कि शुरू में मिक्स हो जाता था ब्रश, अब ऐसा नहीं होता। और बस ये जो है ना, गीले बालों में ब्रश करना ठीक नहीं होता, आई नो, पर सिंस क्यों कह रही हूँ मैं यार, आजकल हर बात पे कोई एक वर्ड मैं पकड़ लेती हूँ और फिर मैं उसको बोलती रहती हूँ। मैं तो अपने कपड़े भी सुबह के इस्त्री कर लिए थे, और सारी प्रेपरेशन वगैरह कर ली थी कि अच्छा जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारे टास्क। शुक्र है मैं लैपटॉप ले आई हूँ भाई, आज तो मतलब पता नहीं, मेरा दिल कह रहा था कि चलो आज, नहीं दिल नहीं कह रहा था, आयज़ा कह रही थी, आयज़ा ने कहा था कि लैपटॉप ले आओ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं ले आऊँगी। अच्छा यार, यहाँ लेवॉन का मेरे पास पड़ा हुआ है, और लेवॉन सीरम है ये, विटामिन ई, फ्रिज कंट्रोल है, टैंगल रिमूवर है, रिड्यूस ब्रेकेज, बालों के लिए अच्छा है। आफ्टर शैम्पू कंडीशनर आप बोल लें, आफ्टर हेयर वॉश कंडीशनर, या फिर आफ्टर शैम्पू कंडीशनर बोल लें, क्या बोलेंगे इसको। बहुत अच्छी इसकी जो है ना क्वालिटी है, खुशबू तो उफ़ अल्लाह इतनी इसकी पसंद है ना मुझे, मतलब पैसे आपको बॉटल से खुशबू नहीं आएगी, अब जैसे इसको वार्म करते हैं ना, मतलब अपने हाथों में मल लें, बालों पे लगाएं, इतनी प्यारी खुशबू आती है, दिल खुश हो जाता है। और मुझे तो मतलब हेयर परफ्यूम्स, हेयर प्रोडक्ट्स से ऑब्सेशन है, मैं कहती हूँ बालों से बड़ी प्यारी खुशबू होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ लगा लेते हैं, लेकिन बालों पे ध्यान नहीं देते। स्मेल्स सो गुड, आई जस्ट लव इट, फ्रिकिंग लव इट। मेरे पास यहाँ पे फाका है। मज़े की बात ये है कि ये जो है वो आई थिंक जेंट्स का है, लेकिन ऑब्वियसली इस पर लिखा तो कुछ नहीं है कि जेंट्स है या नहीं है, और ये सभी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ये वासत के लिए लेके आई थी आज से बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत टाइम पहले काफ़ी टाइम पहले, और वासत ने जो है वो ये यूज़ ही नहीं किया एक दफ़ा भी, उन्हें इसकी खुशबू ही नहीं पसंद आई, और मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बजाय से कि मैं इसको ज़ाया करती या एक्सपायर हो जाता। नेक्स्ट अप वी हैव हेयर बेबी लिप मेबेलिन न्यूयॉर्क की लिप बाम, और ये मेरी ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। इसको मैं जो है ना ऐसे करके लगाती हूँ जब तक कि रीस्टॉक नहीं करते हम, एंड आई लाइक इट बिकॉज इट्स हैंडी, मतलब कि फिंगर से यूज़ करने प्रोडक्ट्स ना मुझे अच्छे नहीं, तो निकल गया है भाई, फिंगर से प्रोडक्ट्स यूज़ करने मुझे नहीं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, ये देखें यहाँ नीचे तक भरा हुआ है, सो वी आर गोइंग टू यूज़ इट टिल द टाइम इट एक्सपायर्स। एक्सपायरी का टाइम आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो यूज़ कर लिया नहीं फ़ौरन ही। सब कुछ कर लिया है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है वो बिल्कुल इस तरह सिंपल सी थी, ठीक है। बहुत कोई सीरम्स और हैवी क्रीम्स और आई क्रीम्स और 10 मॉइस्चराइज़र्स और ये वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि
इतना आप कर ही नहीं सकते। तो आप जितना मिनिमल रखेंगे आप उतना रिलीजियसली फॉलो करेंगे, वरना आप हर वक्त ये कहते रहेंगे कि अच्छा मेरा ये ख़त्म हो गया, ये नहीं है, और आप थके होंगे तो आप कहेंगे यार इतना प्रोसेस है, 10-15 मिनट का छोड़ो, कुछ नहीं होता। तो मुझे 2 मिनट लगते हैं एंड आई जस्ट डू इट एंड इट्स मोर देन इनफ फॉर द स्किन। सेकेंडली ये कि बालों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा वीडियो में बताया कि जब आपके बाल गीले होते हैं ना, जैसे आपके अभी नहाई हूँ मैं, ठीक है, 10 मिनट मैंने जो है वो टाल लिया, उसके बाद जब सूख गए तो मैंने अपना सूख गए मतलब कि नहाने के 15 मिनट के बाद मैंने हेयर सीरम लगा लिया, ठीक है जी। टॉवल जैसे ही उतारा, ब्रश किए, हेयर सीरम लगाया। ऑल दो ब्रश नहीं करते फ़ौरन, बाल टूटते हैं, लेकिन मुझे आदत है शुरू से, सो आई डू दैट। और इतने नहीं टूटते मेरे उससे। और उसके बाद आप लोगों ने लगा लेना हेयर सीरम। हेयर सीरम लगाने के बाद आप लोगों ने बाल ऐसे कर लेने हैं बंद थोड़ी देर के लिए। कितनी देर के लिए? आप कह लें कि 15 मिनट्स के लिए। फिर खोलें आप 2-3 मिनट के लिए, फिर बंद कर लें 15 मिनट्स के लिए, फिर 2-3 मिनट के लिए खोलें, फिर 15 मिनट्स के लिए बंद कर लें। 2 से 3 दफ़ा ये स्टेप करेंगे, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। अच्छे इन सेंस के मॉइस्चर जो है वो लॉक रहेगा, बालों को हवा कम लगेगी। जब देखें ना किसी चीज़ को हवा लगती है तो वो फट जाती है, फट इन सेंस के बम फट जाता है बालों का, तो इसीलिए फ्रिज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम गीले बालों को बंद कर देते हैं, उससे ये होता है कि आपकी जो मॉइस्चर है वो लॉक रहता है अपनी जगह पे, और बाल जो है वो आपके फटते नहीं हैं और टेक्सचर उनका ठीक रहता है। मेरे तो स्ट्रेट हैं बाल, तो मतलब मुझे तो ज़रूरत नहीं है कि बहुत मैं इसके ऊपर मेहनत करूं और स्ट्रेटनर्स यूज़ करूं या मास्क यूज़ करूं। तो हार्डली मास्क यूज़ करती हूँ, लेकिन यह कि ये तरीके करने के बाद ना मेरे बाल फ्रिज फ्री रहते हैं और नहाने के बाद मतलब बम नहीं फटता, अजीब से नहीं होते। एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई डू एवरी टाइम आई टेक शावर एंड इट हेल्प्स मी एवरी टाइम एज वेल। गाइस, आज का जो व्लॉग है हम यहीं पे एंड करते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि काफ़ी बातें हो गई हैं और मेरे व्लॉग्स बहुत ही लंबे हो गए हैं। और मैं तो मतलब ये सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँगी कोई 10 मिनट का, लेकिन व्लॉग बनता है 35 मिनट का एडिटिंग के बाद। अजानें भी शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं नमाज़। अतीक से कॉल करूँगी मैं, उसको बताऊँगी कि भाई मुझे तो 2 दिन छुट्टी है और तुमने जाना है काम पे। थोड़ी सी मैं उसको जलस करवाऊँगी। बासत आ जाएंगे रात में 10-11 मुझे मोस्ट लाइकली, और उसके बाद मैं फिर उठ जाती हूँ एंड वी स्पेंड टाइम। और बस ये है कि यार 2 छुट्टियाँ, मैंने बहुत कंटेंट बनाना है, बहुत 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 ज़्यादा कंटेंट बनाना है। ईद के लिए भी, ईद सीरीज़ के लिए भी, स्किन केयर भी प्लान किया, सब कुछ अल्लाह करे बस मैं बना लूँ, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। बट एनीवेज़ इफ़ वी हैव टाइम एंड वी आर एट होम, वी आर गोइंग टू डू दैट। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल के व्लॉग में। टिल दैट टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ पे एक बेल नोटिफिकेशन भी होगी, उसको भी दबा दें, बेल आइकॉन को, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले एंड वी गाइस कैन कनेक्ट एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली। और या दैट्स इट।